what you observe in daily life. Let's do something. है ना, हम फ्री टाइम में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई पेपर पड़ा हुआ है, ये बच्चों की कॉमन सी आदत है, isn't it? है ना, दे स्टार्ट टीयरिंग द पेपर, राइट? विल यू डू दैट? करते हो कि नहीं? फ्री बैठे बैठे पेपर फाड़ देते हो, ठीक है? तो राइट डाउन द एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज. One is tearing of paper. And what the small kids do, you must be doing that when you learn to, to ignite the match box. है ना, जब आपने माचिस जलानी सीखी तो. ब्रह्मगुप्त बेटा, मुझे कैमरा कंट्रोल दो बच्चे. थैंक यू. तो हम जो है क्या करते थे जब छोटे थे, अब तो नहीं करते होंगे, जब छोटे, जब आपने माचिस जलानी सीखी तो हम छोटे से पेपर पड़े हैं उसको जला दिया. सो सेकेंड एक्टिविटी है burning of paper. Another, you see your mother in the kitchen that rolling of चपाती. हम आटे से क्या बनाते हैं? चपाती बनाते हैं. एंड अनदर इज कुकिंग ऑफ चपाती. Then another thing you do is making lemonade. शिकंजवी बनाते हो, चीनी डालते हो, नींबू डालते हो. That is making lemonade. Then another thing you must have seen, और कुछ भी, है ना, कि making of iron keys from iron sheet. और वो आयरन कीज अगर बेकार सी कहीं पे पड़ी हुई हो तो हम क्या कहते हैं? दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन कीज. देन nowadays you can see that appearance of raw mangoes, छोटे छोटे से मैंगोज लगने शुरू हुए हैं. उसके बाद देखोगे कि वो बड़े हो गए हैं, पक गए हैं. सो ripening of mangoes. उसके बाद कई बार आप कटिंग भी करते हो मैंगोज की. कटिंग ऑफ मैंगोज, उसके स्लाइसेस बनाते हैं. एंड one more thing you observe, that sometimes if you don't eat mangoes for a long time, then rotting off. थोड़ा सा हम इसको सड़ जाते हैं. rotting of mangoes or any fruits. So these are some of the examples, some of the daily life activities, right? And what you will tell me कि is there any change in paper? यहाँ पर भी is there any change in paper? Is there any change? Shape change हो गई, no problem, but क्या needed? फ्लावर में कुछ चेंज आया है? फ्लावर मीन्स आटा, जो गूंदा हुआ आटा है उसमें कुछ चेंज आया है? कोई ये तो नहीं कुछ और बन गया?
मेकिंग ऑफ लेमनेड, एनी चेंज? मेकिंग ऑफ आयरन कीज, एनी चेंज in composition of iron? Any change in composition of iron? Any change in, पूरा लिखना, composition of mangoes? Same here and same there. ठीक है? Now you will tell me the answers. Write down these. Yes, Brahmgut. Brahmgut towards windows. First two girls आ जाइए. विंडो की तरफ जो फर्स्ट बेंच पे गर्ल्स बैठी हैं, दे कम नियर द माइक. आ जाओ जल्दी से. Switch on the mic and tell me answer. Is there any change in composition of paper? No, there is no change. Okay. Very good. Next. Burning of paper. When the paper is burnt, is there any change in the composition of paper? Yes. बेटे, जो पेपर के बाद जो राख बचती है, क्या वो पेपर ही है या कुछ और बन जाता है? जो राख ऐश होती है, क्या वो पेपर ही है या समथिंग एल्स इज देयर? यस. आप 2 मिनट खड़े रहना बेटा. उधर से फोर्थ बेंच पे बॉयज है, दोनों आ जाओ बेटा, दोनों आ जाओ. कम. बर्निंग, पेपर बर्न हो गया, उसके बाद जो ऐश बची, इज इट पेपर और समथिंग एल्स? यस, इट इज. अब पेपर नहीं बचा है, अब कुछ और बन गया, राख बन गई है, ऐश है. ऐश इज समथिंग एल्स. सो बर्निंग. ठीक है बेटा. सो समथिंग एल्स, बर्निंग. इज देयर एनी चेंज इन पेपर? यस, समथिंग एल्स इज फॉर्म. हाँ जी, थर्ड बॉय. बेटे जिन्होंने आंसर दे दिया वो बैठो. नेक्स्ट बॉय. हाँ जी. वेन बी, आपकी मम्मा आटा लेती है और उसको बेल के चपाती बनाती है. इज देयर एनी चेंज इन द फ्लावर? नो. नो, है ना, वही आटे का गोला लिया, उसको हमने बेल लिया, वो आटा तो आटा ही रहा है. नो, देयर इज नो चेंज. ओके, बैठो बेटा. देन आर्यभट्ट. आर्यभट्ट में बेटा मिडल रो में जो दोनों बॉयज है फर्स्ट बेंच पे, वो आ जाओ. आ जाओ तो जल्दी से आओ. देन switch on the mic. Tell me, then the chapati is cooked. क्या वो सेम आटा से गूंदा था कि कुछ और बन गया? The composition changed. Yes or no? Yes. Yes, composition gets changed. Yes. Next, making lemonade. Making lemonade. शिकंजी बनाते हो तो क्या चीनी का टेस्ट, चीनी कुछ और बन जाती है, पानी कुछ और बन जाता है? इज इट? नो, देयर इज नो चेंज, है ना. हम इसको, चीनी को अलग, अगर हम पानी को, इन सब कंपोनेंट्स को हम अलग भी कर सकते हैं. देयर इज नो रिएक्शन. सो हियर आल्सो देयर इज नो चेंज. बैठ बेटा. यूक्लाइड्स. यूक्लाइड्स में बेटा टुवर्ड्स वॉल, जो सबसे पीछे आई वो गर्ल्स बैठी हैं, सबसे पीछे वाले. हाँ, दोनों आ जाओ. बात करो. हाँ, माइक ऑन करो बेटा.
हाँ जी, somebody help her, माइक बेटा ऑन करो। हाँ चलिए, टेल मी मेकिंग ऑफ आयरन कीज, है ना, हम लोहे की शीट, आयरन की शीट है, उसको पीट पीट के जो है ना, उससे हम आयरन कीज बना रहे हैं। इज इट एनी चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ आयरन? नो, देर इज नो चेंज। But when the iron keys are kept in your, an old box, is there any change in the iron? जहाँ पे moisture भी है, जहाँ पे rusting हो जाती है, तो क्या iron change होता है कि नहीं? Yes. Yes, there is change. Iron becomes iron oxide. काटो बेटा। नेक्स्ट, सेम क्लास में से बेटा मिडल रो में से, जो आई होप थर्ड बेंच पे जो गर्ल्स बैठी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। राइपनिंग ऑफ मैंगोज, इज देयर एनी केमिकल रिएक्शन? अंदर कुछ चेंजेस होते हैं? मैंगो तो मैंगो ही रहा है, बट क्या अंदर से उसका टेक्सचर चेंज होता है? यस, देयर इज अ चेंज इन द टेक्सचर। कटिंग ऑफ मैंगोज, एक हमने मैंगो लिया, उसके स्लाइसेस काट दिए, क्या उसके टेक्सचर में कुछ चेंज आया? यस। क्या चेंज आया जब हमने काट के उसके टेक्सचर में, उसकी स्वीटनेस? जब पूरा था ज्यादा मीठा था, जब हमने काट दिया, तो मीठा कम हो गया, क्या ऐसा हुआ? इज देयर एनी चेंज इन की भी वो ज्यादा सॉफ्ट हो गया काट के? क्या होता है? It became in slices. Slices तो size में फर्क हुआ, बाकी कुछ चेंज हुआ? No. No, there is no change except the size. There is one more. हाँ जी, सेम क्लास में से बताओ मुझे। Rotting of mangoes. Is there change in texture? Is there change in taste? Is there change in smell? आ जाओ, the girl standing, आ जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी से। Very good, quick. There occurs change, है ना, change in smell, change in taste, change in texture, बिल्कुल ठीक, बैठो। Then one more thing. Chewing of food, chew किया है, बाकी कुछ नहीं हुआ। The bread, chewing of food, chewing of bread. The bread breaks into smaller pieces. Is there? Yes, Brahmgupta. Any student from Brahmgupta? Is there any change except size? Yes, the boy. हाँ जी बेटा, आजा बेटा, फटाफट से आजा। Yes. Yes or no? Yes. There occurs some change. What is the change? अगर चेंज हुआ जब हमने खाना च्यू किया, तो जो हमने ब्रेड का पीस लिया था, उसका साइज जो है वो छोटा हो गया। साइज को छोड़ के कुछ और चेंज? यस, देयर इज वन मोर बॉय। आप बेटे यहीं खड़े रहना, वो पीछे, हाँ आ जाओ। नहीं, वो आ रहा है बेटा, हाँ, यस। मैम केमिकल चेंज, केमिकल चेंज हुआ जब हमने खाने को च्यू किया, कैसे हुआ बेटा? नहीं बेटा, जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर है, बैठो, बोथ ऑफ यू सिट डाउन एंड लिसन टू मी। जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर है, एक पेपर को हमने काट के छोटे छोटे पीसेस में किया, लाइकवाइज ड्यूरिंग चूइंग आल्सो द लार्ज फूड इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर स्मॉलर पीसेस। रेस्ट उसके बाद, द एक्शन ऑफ सलाइवा, द एक्शन ऑफ एंजाइम, दैट इज a separate thing. But here in chewing, the large food particle is broken into smaller food. The food remains same. The bread is bread only here also. Chapati is chapati, right? Potato is potato. So there is no change. But you will study later on that digestion of food.
example, starch digest into glucose. So here, new thing is formed, right? So here, new substances formed. Starch is digested and forms what? It forms glucose. Starch and glucose are separate things. So some change is occurring. So when there is change in the product, प्रोडक्ट अगर चेंज हो रहा है, नई चीज बन रही है, हमने कॉटन की एक शीट ली, उसकी शर्ट बना दी, द कॉटन शीट रिमेन्स सेम, सिर्फ क्या शेप चेंज हुई, सिर्फ शेप चेंज हुई, है ना, बाकी तो कॉटन क्लॉथ रिमेन्स कॉटन क्लॉथ, वो सिल्क तो बना नहीं, वो रेयन तो बना नहीं, right? So that are physical. So when there is, ध्यान से इधर देखो, when there is change in the composition of the product, बेटा छोड़ दो बुक्स, छोड़ दो इधर, Euclides, leave everything. When there is change in the composition of the product, it is called as chemical reaction. When there is no change in the composition, it is called as physical reaction. Note down this. Write down. लिख लो सारे. Although you must be knowing, but again write. When there is change, when there is change in the composition, when there is change in the composition of the product formed, there is change in the composition of the product formed, it is called as chemical reaction. It is called as chemical reaction. When, second point, when the composition of the product is same, when the composition of the product is same as that of raw material. पेपर क्या था, रॉ मटेरियल था, उसको फाड़ा तो पेपर ही रहा. When the composition of the product is same as that of, Euclides पीछे boys इधर, is same as that of raw material, but the shape and size changes. But the shape, कुछ तो होगा ना अलग से, but shape and size changes, it is called as physical reactions. Physical changes, not reactions, but these are called as physical changes. चलिए जी, ब्रह्मगुप्त में से मिडल रो में से एक एक बच्चा आके फर्स्ट बेंच से शुरू करेंगे. हम ये बताएंगे विच आर फिजिकल, विच आर केमिकल. यस, जल्दी से ब्रह्मगुप्त मिडल रो, जल्दी से आ जाइए दोनों गर्ल्स, और उसके बाद पीछे वाले स्टूडेंट्स खुद ब खुद आएंगे. फटाफट. टीयरिंग ऑफ पेपर, फिजिकल और केमिकल? फिजिकल. फिजिकल, वेरी गुड. मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे. नेक्स्ट गर्ल. बर्निंग ऑफ पेपर? केमिकल. केमिकल, चेंजेस देयर. नेक्स्ट गर्ल्स, आ जाओ जल्दी से, टाइम नहीं लगाना, पहले से ही लाइन बना के खड़े हो. हाँ, फिजिकल चेंज. दिस इज फिजिकल. नेक्स्ट. मैम केमिकल चेंज. केमिकल, वेरी गुड. नेक्स्ट आ जाइए फटाफट. मेकिंग लेमनेड, देयर इज नो चेंज. मैम फिजिकल चेंज. फिजिकल. नेक्स्ट. मेकिंग ऑफ आयरन, ही इज फ्रॉम आयरन शीट. मैम फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज. नेक्स्ट. मैम केमिकल चेंज. दिस इज केमिकल. नेक्स्ट स्टूडेंट. मैम फिजिकल. राइपनिंग ऑफ मैंगोज बेटा? फिजिकल. फिजिकल नहीं है, केमिकल है बेटा.
क्योंकि पूरा टेक्सचर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, जो खट्टा सा था वो मीठा हो जाता है. सो इट्स ए केमिकल, मेनी केमिकल रिएक्शंस occur. कटिंग ऑफ मैंगोज, यस, बोलो मैम बेटा. फिजिकल की केमिकल? मैम फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज, वेरी गुड. नेक्स्ट स्टूडेंट, रोटनिंग ऑफ मैंगोज. मैम केमिकल चेंज. केमिकल चेंज, वेरी गुड. चलिए, एनीबडी लेफ्ट? मैम मैम chewing of fruit. मैम फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज, वेरी गुड. एंड लास्ट एक और बता दो, किसी को पता है तो जल्दी से. मैम केमिकल चेंज. दिस इज द केमिकल चेंज. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है जी. सो एनी सब्सटेंस, मे बी पेपर, मे बी चपाती, मे बी लेमनेड, मे बी आयरन, मे बी मैंगो, ऑल आर मैटर. सो व्हाट इज मैटर? ये जितनी भी चीजें हमने की है, जो हमने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, एवरीथिंग इज मैटर. सो व्हाट इज मैटर? नेक्स्ट लिखते चलना है ना. You have studied in class 6. What is matter? Matter is anything which has mass, मतलब weight है उसका, and occupies space. This is called as matter. तो अब मुझे बताएंगे कि air, is it a matter? Water, is it a matter? Books, book, then curd, milk, helium in balloons. तो क्या बताएंगे, इसमें से कौन कौन सी मैटर है? यस, इन आर्यभट्ट. आर्यभट्ट बेटा, टुवर्ड्स विंडोज, जो सेकंड लास्ट बेंच पे गर्ल्स बैठी है, एक आ जाओ. वन गर्ल कम. भाग कर आना है, भाग कर बेटा, टाइम नहीं है हमारे पास, हमने बहुत कुछ करना है. यू कम, आ जाओ, जो इधर को बैठी है, आ जाओ, आ जाओ. माइक ऑन करो बेटा. टेल मी बेटा, इज एयर अ मैटर? मैम यस. एयर इज ए मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस. हमारे सारी तरफ एयर है, स्पेस होती है, वेट होता है. जल्दी से आप ही बता दो, वाटर मैटर और नॉट? मैम यस. यस. बॉक्स मैटर और नॉट? मैम यस. यस. सो एवरीथिंग आपको पता चल गया, बैठो बेटा. सो हीलियम इज ऑल्सो ए गैस इन balloons which is a matter. So anything, so states of matter can exist in three forms: solid, liquid and gases. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा कि एनी मैटर. नेक्स्ट पॉइंट, एनी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ. कंपोज्ड का मतलब बने हुए है. इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, सो कॉमन एलिमेंट्स. There are 116 elements, but हम common which we use in daily life. मैं नाम लिखूंगी. If you know the symbol, you can write that. Hydrogen, oxygen,
Oxygen, carbon, all these are elements. Helium, aluminium, copper, iron. You write the symbols if you know. Then lead, phosphorus, sulfur, calcium, magnesium, silver, gold. These are some of the common elements. Then we come to euclides. यूक्लाइड्स में बेटा टुवर्ड्स वॉल जितने बच्चे हैं वो सब आ जाओ. हम इनके सिंबल्स इफ यू नो, अच्छा मुझे सब माइक के पास आ जाओ. जिस जिसके सिंबल पता है वो बता. अच्छा पहले मुझे ये बताओ, डू यू नो द सिंबल? यस और नो? इफ यू नो रेज योर हैंड्स. नो यू डोंट नो, लेट मी टेल. ये सब एलिमेंट्स है, इनको हम केमिस्ट्री में सिंबल्स से काम करते हैं, राइट? तो अब आपने सिंबल्स लिखने. हाइड्रोजन का सिंबल है एच, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हीलियम, एल्यूमिनियम. और कुछ भी नहीं लिखना है, यही लिखने हैं. आयरन, एफ ई. कुछ की अलग है, देखो आयरन का बाकी तो जैसे ए एल लिख दिया, एच ई लिख दिया, बट आयरन का एफ ई है. दिस इज डिफरेंट. लेड, पीबी, फॉस्फोरस पी, सल्फर एस, कैल्शियम सी, मैग्नीशियम एम जी, सिल्वर ए. सिल्वर का सिंबल है ए जी, ए यू, सोडियम एन ए. बातें नहीं, आर्यभट्ट बातें बिल्कुल भी नहीं. क्लोरीन, सी एल. क्लोरीन इज सी एल. आई थिंक ये जो है ये कॉमन है. So these are some of the common elements, because if you know the symbol of the elements, only then you will make equations, you will know the chemical name of some substance. अभी हम करते हैं. Done? Everybody done? जल्दी से. और बेटा घूमना नहीं है इधर, क्लास में नहीं. बैठ जाओ, बैठ जाओ एवरीबडी. Because these are the things which are helpful, which are to be done in further chapters, which will be helpful in whole of your 7th class. चलिए नेक्स्ट इज, ये जो एलिमेंट है in nature they are elements, right? But these elements are not present
as such these are present in combined forms, right? So write down various elements combined with, Ma'am, we have newly joined. हाँ बेटा है तो सही। Seventh Archimedes. Yes, Archimedes, you have joined so late, है ना? And they were that were gathered. We were not able to. नो प्रॉब्लम बेटा, जो मैं करवा रही हूँ अब वो समझो। देखो तो बेटा जो आप आर्किमिडीज यू कॉन्सेंट्रेट, मैं थोड़ा सा समझाऊंगी वो आपको पता चल जाएगा। एंड दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर, आई विल टेल यू द साइट वेयर यू कैन गो एंड विजिट, बट टुमारो, आज नहीं आप देख पाएंगे, कल आप जो है इस लेक्चर को मैं आपको साइट बता दूंगी। एवरीबडी शुड नोट डाउन एडुकॉन ई लर्निंग, ये फुल स्टॉप तो नहीं है, आई एम सॉरी, ई लर्निंग, ये आप YouTube पे जाएंगे, के एडुकॉन ई लर्निंग के लेक्चर्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो what we are doing that various elements, बातें बिल्कुल भी नहीं, various elements combine with each other, दूसरों से, to form molecules or compounds, to form molecules or compounds. Euler बेटा, you also joined too late, तो अभी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स डिफरेंट एलिमेंट्स है नेचर में, वो ज्वाइन करके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। कैसे, कौन से, फॉर एग्जांपल एग्जांपल ऑफ कंपाउंड्स, चलिए ध्यान से समझना है आपने। We inhale O2 gas, एलिमेंट इज O, ऑक्सीजन, बीच में लिख लेना ऑक्सीजन, oxygen is O, but O2 is a molecule या compound. We inhale oxygen gas. So ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, दिस इज अ कंपाउंड, दो ऑक्सीजन मिले हैं। सेकेंड है we exhale CO2 गैस, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, टू ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, आई एम अगेन अंडरलाइनिंग इट, it is a molecule or compound. Then we drink, क्या पीते हैं हम, पानी, water. H2O is water. Formed of H is hydrogen, O is oxygen. लिखते चलना है। यूलर, आर्किमिडीज जो लेट आए हैं, राइट डाउन। एलिमेंट्स में बताऊंगी, अभी हम पीछे चल के बता रहे। सो वी ड्रिंक वाटर, H2O, ये सब केमिकल सिंबल्स है। Then in photosynthesis, carbon dioxide combines with किसके साथ, water,
to form C6H12O6. What is this? Glucose. In photosynthesis, carbon dioxide, you know this is carbon di means two, oxide. Carbon dioxide combines with water to form glucose, C6H12O6. Burning of fuel, release carbon dioxide, di means two, and toxic means जो जहरीला है, toxic CO. What is CO? Here it is one oxygen, so it is carbon monoxide. Okay, so now you know C is for carbon, O is for oxygen, H is for hydrogen. So there are many more compounds. इस तरह compounds बन. Now there is one, हम एक कहावत हिंदी में कहते हैं, जो बीजोगे वही पाओगे. करते हैं ना हम, जो बोओगे वही पाओगे. The hard work, the amount of hard work you put in the subject, you will understand like that. जितना हार्ड वर्क आप करेंगे उतना ज्यादा आपको रिवार्ड मिलेगा in the form of marks, in the form of medals or something. Likewise in nature also. हम जितना आटा, अभी कभी ना आप ये करके देखना बेटा, 1 kg आटा या जितना भी हाफ kg 1 kg आटा ले लेना, उसको वे करना, उसके बाद जितनी चपाती उसको बिफोर नीडिंग, उसको गूंदने से पहले उसको नाप लेना, उसका वेट कर लेना. उसके बाद जब चपातीस बन जाती, सारे आटे को यूज करना है, जब चपातीस बन जाएंगी ना तो आप देखोगे उसका वेट जो है वो आटे के बराबर है. राइट? तो जो भी जितना रॉ मटेरियल यूज करोगे उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन. एक दो करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि दिस इज रिलेटेड विद योर फोटोसिंथेटिक इक्वेशन. ध्यान से देखना है. हाइड्रोजन H2 प्लस O2. हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2. आप कहोगे H2 क्यों लिखा है? बिकॉज इन नेचर टू हाइड्रोजन एलिमेंट्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म वन हाइड्रोजन. ये हमेशा ऐसे ही रहती है, अलग से H नहीं रहता है. So H2 plus O2 combines to form water H2. Now what is there? यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे H और H है, दो H है. यहाँ पे दो ऑक्सीजन, यहाँ पे H और H है, बट यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है. यहाँ से एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया? होगा तो यहीं पे. कैसे है? अब हम ये देख, अब हमने दो ऑक्सीजन, बेटा कभी भी ध्यान से इधर सुनना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब भी हमने नंबर बढ़ाने हैं, इक्वल करना है, तो हमने कभी भी उसके नीचे, उसके पैर में नहीं लिखने हैं मैथमेटिकल वर्ड्स. हम आगे लिख सकते हैं. अब हमने क्या किया बेटा? अब हमने दो ऑक्सीजन करने के लिए अब हमने यहां लिखा, ऑक्सीजन दो हो गए, बट यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, इसमें क्या हुआ बेटा?
ऑक्सीजन तो दो हो गए, बट हाइड्रोजन, ये समझोगे बिल्कुल सामने कॉन्सेंट्रेट करके। कहाँ घूम रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो, किधर? यहाँ पे, जब यहाँ पे हमने किया है तो ये आगे वाला और ये मल्टीप्लाई होते हैं, 2 2 जा 4। सो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आए। जब हाइड्रोजन 4 आएंगे तो हमें यहाँ पर भी 2 से करने वाले, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन 2 है। क्या इक्वल हो गए? 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। यस और नो? इज इट ओके? समझ में आई? एक और अब हम करते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा। H2 प्लस Cl2 HCl। देखो यहाँ पे, लिसन हियर, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 2। बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। अब क्या करेंगे? आगे हम लगा सकते हैं, इधर इधर नहीं लगा सकते। तो हमने क्या किया, हमने इसके आगे 2 लगा दिया। अब 2 जो है, ये नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन, जब ये कॉमन है तो 2 हाइड्रोजन के साथ भी और क्लोरीन के साथ, दोनों के। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आ गया, एक क्लोरीन और आ गया। अब करना, मैं आपको एक और देती हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए, कुछ करके देखो अब आप। Mg प्लस O2 MgO बराबर करने हैं। N2 प्लस H2 NH3। करिए जल्दी से, जो यूलर बॉयज, बेटा इधर करें, इनको बैलेंस करो, कहाँ पे 2 कहाँ पे 3 लिखना है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। किसने किया? रेज योर हैंड्स फ्रॉम ऑल द सेक्शंस, रेज योर हैंड्स, किसने कर लिया? आ जाओ, एनीबडी फ्रॉम यूलर? हाँ जी बोलो बेटा। Mg प्लस O2। इन आर्किमिडीज, हाँ जी, एक बच्चे का हाथ खड़ा है, आ जाओ जल्दी से आओ। यस मिड, हाँ जी माइक। मैम Mg2 नीचे नहीं लिखना, 2 आपने कर लिया यहाँ पे, अच्छा ओके। और Mg2 और भी कहीं पे 2 लगेगा कि नहीं? ये तो 2 Mg हो गया, बट यहाँ पे तो एक ही Mg है, तो यहाँ पे भी मैम तो। आई तो मैम मैंने ऐसे सोचा मैम Mg फिर ठीक है, चलो आपको समझ आ गया। ओके बैठो। ये देखिए यहाँ पे दोबारा से देखो, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे H2 है। जरूरी नहीं 2 से ही करना, 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी, करके देखना है आपने। यहाँ पे N1 है और H3 है। तो बेटा क्या करना है? पहले यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 1n है, यहाँ पे 2n करने के लिए क्या करें? यस, एनीबडी फ्रॉम यूक्लाइड्स? आ जाओ द गर्ल, हाँ जी आ जाओ, माइक ऑन करो।
should we place yes or no? तो हाइड्रोजन तो दो हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं? ये तो पहले ही थे, बट को भी लगा के आप कितने हो गए? 5 नहीं बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 2 6 हो, राइट? 6 हाइड्रोजन हो गए। अब हम क्या करें यहाँ पर? हाइड्रोजन तो दो यहाँ पे दो, बट यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे 6 है, क्या करें इस करें? यहाँ पे आगे क्या लिखें ताकि 6 हो जाए? बैठो बेटा, आप बैठो। आर्किमिडीज, हाँ जी, आर्किमिडीज मिडिल रो में जो लड़का है, आ जाओ। मैम 3। हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 2 6, राइट? सो दिस इज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा आपको, ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट दैट इज वाई। देन वी कम टू, करके देखो जरा, ये आप खुद बैलेंस करके देखो, देखे जरा फोटोसिंथेटिक इक्वेशन करके देखना। CO2 plus H2O gives H12O6 plus O2। आपने लर्निंग क्रैमिंग की हुई है तो आपको आ जाएगा, है ना? वैसे करके देखो कि क्या जो आपने क्रैम किया था वो ठीक है कि नहीं। यहाँ पे एक कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, 1 2 3, हाइड्रोजन ये वाली लाइन होगी दिस लाइन बिना डिस्टर्बेंस अपने बिना डिस्टर्बेंस ऐसे ही रखे बैठे हम लोग करके लाओ ऐसे ही बैठे बैठे here, how many carbon? It is 6, 1 2 3 4 5 6, how many hydrogen? 12। and how many oxygen? 6 ये और 2 ये 8। तो अब हम देखें, देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले कार्बन पे बात हम करते हैं। अगर कार्बन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो हमने ये 6 यहाँ पे लगा दिया, राइट? तो अब ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए? 6 2 12, 12 प्लस 1 13 हो गए। ठीक है, इक्वेशन आपको थोड़ा सा बैलेंस करने में मुश्किल आएगी, बट अगर हम फॉर एग्जाम्पल लेट अस से जो आपने याद किया है, 6 कार्बन, 6 वाटर, 1 ग्लूकोज एंड 6 ऑक्सीजन। excuse me ma'am हाँ जी it's departure time sorry to say मैम, बस 1 मिनट में, बस ओनली 1 मिनट आई रिक्वायर। सो इफ यू सी हियर, if you see here, here it is 6 carbon, 6 2 12 hydrogen, and how many oxygen? 6 2 12 plus 6 18 oxygen। here कैलकुलेट, यहाँ पे ये तो कैलकुलेट कर सकते हो, लिख लो यहाँ पे कितने कार्बन है, जल्दी से बताओ।
कितने हैं जल्दी से? एनीबडी फ्रॉम ब्रह्मगुप्त? ब्रह्मगुप्त आप में से कोई बताए बेटा कितने कार्बन है? लास्ट है पॉइंट। मैम किसी को भेजो जरा। कितने कार्बन है बेटा? 6 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 6 2 से 12, 12 plus 6 18। So it is same, right? Right. So what the students, this is the equation of photosynthesis. So students generally ask कि why it is 6, why it is 6 here, 6 here, किस लिए हम लगाते हैं? क्या कुछ और भी लगा सकते हैं? So this is the balanced equation, and why we do so? So that number of carbon atoms here should be same as here, number of oxygen here should be same as here. So because the raw material is equal to the product. Is it okay? ठीक है जी। यस और नो, जिसको ये समझ में आया जरा हाथ खड़ा कर दो फटाफट। रेज योर हैंड। यूलर, आर्यभट्ट, किसी को समझ नहीं आया? कि हम थक गए, हमसे हाथ भी नहीं खड़ा किया जाता। हाँ जी, यूलर ने किए हैं। आर्यभट्ट, यू डिडंट अंडरस्टैंड? चलिए, कुछ बच्चों के हाथ खड़े हैं आर्यभट्ट में, सबके नहीं है, बट आई विश कि सबके हो। ठीक है, चलिए। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम वी विल डू न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना? हम फटाफट से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का काम करें। ठीक। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।